जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह संत एकनाथ की कहानी बताने जा रही हूँ। आगे का क्रमशः ज्ञानेश्वरी, गीता, भागवत, उपनिषद आदि ग्रंथों के वाचन, भजन, प्रवचन और स्वाध्याय को सुनने के लिए दूर दूर से आबाल वृद्ध आते और एकनाथ के प्रसादिक वाणी में प्रीति, भक्ति, मुक्ति और वैराग्य के सच्ची अशास्त्रीय विचारों को सुनकर अपना जीवन सफल बनाते थे। उनके प्रवचन सुनने के लिए नित्य एक शुभ्र वस्त्रों में और दिव्य अलंकारों से अलंकृत एक सुंदर अलौकिक गौरवर्ण स्त्री भी आती थी। वह नियत समय पर आती, एक स्थान पर बैठती और प्रवचन सुनकर फिर चले जाती थी। रोज सज्जन लोग तो एकचित्त होकर प्रवचन सुनते थे, लेकिन चंडाल चौकड़ी के कतिपय दुष्प्रवृत्ति के लोग उस अलौकिक सुंदरी को देखकर उनके मन में उसके प्रति पाप भाव जागृत हुआ और एक दिन रात को जब वह स्त्री प्रवचन सुनकर जाने लगी तो वे लोग उसके पीछे हो लिए कि यह कौन है और कहाँ रहती है। वह स्त्री धीरे धीरे गोदावरी की ओर मुड़ी और घाट के सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उसे घाट के सीढ़ियों से नीचे उतरता देखकर उन लोगों ने सोचा कि शायद यह आत्मघात करने जा रही है, लेकिन वह गोदावरी के नदी में उतरकर उसमें समा गई। वस्तुतः वह साक्षात गोदावरी माता स्त्री भेष में एकनाथ का प्रवचन सुनने के लिए आती थी। दूसरे दिन एकनाथ ने गोदावरी को पूछा कि तुझे कोई त्रास तो नहीं दिया? यदि ऐसा है तो मैं श्री खांड्या को तुम्हारे साथ भेज दूंगा। गोदावरी माता ने कहा कि नहीं, सब तुम्हारी कृपा है। यह वार्तालाप किसी ने समझी होगी या ना समझी होगी, लेकिन उस चांडाल चौकड़ी ने समझ गई और उनका मुंह शर्म से नीचे झुक गया। उस दिन से वे उस तेजस्वी स्त्री के पीछे जाना बंद कर दिए। सभी श्रोता चले गए तो वे लोग अश्रुपूर्ण नयनों से एकनाथ के चरणों में गिर पड़े और बोले कि आपकी कृपा से हम लोगों को गोदावरी माता की साक्षात दर्शन हुआ। आप हमें क्षमा करें। दूसरे दिन गोदावरी माता ने आकर एकनाथ के चरणों का नमन किया और कहा कि लोग अपने पापों का प्रक्षालन के लिए मेरे में स्नान करते हैं और मैं मलिन हो जाती हूँ। आपकी ज्ञान गंगा के अवगाहन से मैं पवित्र होती हूँ। यह सुनकर एकनाथ बोले कि माँ, तुम प्रत्यक्ष ही आया करो, नहीं तो चमत्कार प्रिय लोग चमत्कार के चक्कर में पड़ जाएंगे और मैं परेशान हो जाऊंगा। तो धन्य है एकनाथ जो सिद्धि पाने पर भी उन्हें उसका प्रलोभन नहीं था और वे सिद्धि के नाद में नहीं पड़े। धन्यवाद। यदि यह एपिसोड आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।